तवार ग्रैवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। पर 32 बार से ज्यादा तो कोई मुनि बन ही नहीं सकता। उपसम श्रेणी 32 बार ही मार सकता है। फिर पिछी कमंडल के सुमेरु पर्वत बराबर ये ढेर लग गए तो भी ज्ञान नहीं हुआ। ये भी बात हमारे सामने आती है। मगर एक बात मैं कहता हूं कि मुनि बनने से चिढ़, हमने एक बार पिताजी से एक बात कही कि आपको मेरे त्याग की ओर बढ़ने से चिढ़ क्यों हो रही है, आप चिढ़ क्यों रहे हो? जब मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया तो हमारे समाज के जो अध्यक्ष थे वो आचार्य श्री के पास पहुंच गए। हमने शायद इस मंदिर में नहीं सुना ये बात, और बोले आपने सुमन को ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया है, बोले आपके ऊपर केस लग सकता है। हाँ, आचार्य श्री से बोले। अब मुझे मेरा दिमाग खराब हो रहा कि यार इतना बड़ी बात क्यों बोल रहे केस में इसकी बात। तो कजोड़ी मल जी थे एक, शायद तुमने देखा हो या नहीं देखा हो, अपने 90 के चातुर्मास में भी थे, मुक्तागिरी में 91 में भी थे, कजोड़ी मल नाम था उनका। तो कजोड़ी मल ने मेरे पीठ में ऐसा घूसा मारा, कहा चुप। अब मैं चुपचाप रहा तो आचार्य जी ने एक बात पूछी कि ये बताओ इनकी उम्र कितनी है सुमन की? बोले होगी 20 साल। बोले वोट कितने साल में डालने जाते? बोले अब तो 18 साल हो गया। तो बोले 18 साल में अगर वोट डाल सकते हैं तो 18 साल में जब वोट डालते हैं तो वोट डालने उनके पिताजी जाएंगे साथ में क्या, इसमें डालना इसमें नहीं डालना? नहीं, वो तो खुद ही डालेगा, गुप्त मतदान है। तो गुप्त मतदान है तो वयस्क 18 साल में हो गया, उनका निर्णय करने का उनका खुद का। मैं किसी को दीक्षा नहीं देता हूं, ब्रह्मचर्य व्रत नहीं देता हूं, जो आ जाता है उसे देता हूं। तो तात्पर्य ये है कि फिर वो एक बात और कहते थे पिताजी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और जाकी घर माई बनी न सखा, बाकी बन माई कहा बन है। जिसकी घर में नहीं बनी उसकी वन में क्या बनेगी। इसलिए घर में पहले अच्छे से रह लो, फिर बाद में जंगल की बात सोचना। ये सारे के सारे तर्क किस बात के लिए दिए जाते थे? मुनि नहीं बने, साधु नहीं बने। ये कौन देता था? हमारे पिताजी। क्यों देते थे? हमने एक बार आचार्य श्री से यही, जब आचार्य श्री आ रहे थे सिरपुर के लिए, तो एक दिन मैंने उनसे पूछा आचार्य श्री से कि आचार्य श्री एक बात बताओ, आप किसी को भी ब्रह्मचर्य व्रत देते हैं, माता पिता को बुलवाते हैं, बिना उनके देते ही नहीं, और मुझे आपने व्रत दिया तो न माँ को बुलवाया न पिता को बुलवाया, जबकि उसी गांव में थे। दूसरे गांव में होते तो कहते आएंगे कि नहीं आएंगे कि क्या होगा, वहीं तो सब मौजूद थे, तो आपने क्यों नहीं बुलवाया? तो आचार्य सिंह ने बोला कि मैं जानता था अच्छी तरीके से कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें व्रत नहीं लेने देंगे। क्या नहीं करेंगे? व्रत नहीं लेने देंगे, इसलिए मैंने किसी को नहीं बुलाया। बहुत बड़ी रिस्क ले ली मैंने, कहा पिछी रहे, इसमें मिथ्यात्व का क्या संबंध है? हाँ दिया होगा, इसका मिथ्यात्व से संबंध नहीं है। इसका मिथ्यात्व कोई पिछी रखना, आशीर्वाद देना, हाथ से देना, पीछे से देना, ये आशीर्वाद देने की विधा है। अरे एक विद्वान ने तो ये कहा, आपको पता नहीं है कि आचार्य विद्यासागर जी आशीर्वाद क्यों नहीं देते ऐसा करके? तो एक हीरालाल सिद्धांत शास्त्री जी ने अपनी पुस्तक में लिखा उन्होंने कि वो 7वें गुण स्थान में अगर है तो वो गुप्ती में अगर रहेंगे तो तुम्हें आशीर्वाद देंगे क्या? जब गुप्ती से बाहर निकलेंगे तभी तो आशीर्वाद देंगे। तो ये क्या है? ये सब चीजें बाबू सोचने समझने की नहीं है,
ये तो लोगों को जो मन में आता है वो बोलते हैं। इसलिए पार्श्वनाथ भगवान को कपड़े उतारने के बाद ही केवल ज्ञान हुआ है, और आप केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें छपक श्रेणी मारना पड़ी। उपसम श्रेणी 32 बार से ज्यादा नहीं मार सकता। दीक्षा भी कोई भी व्यक्ति 32 भाव तक ही ले सकता है, इससे तो अनंत भाव कैसे लिख दिए? मुनि विद्धार अनंत बार। अरे एक जीव की बात कर रहे हैं कि अनेक जीव की बात कर रहे हैं? अनंत, तो अनंत की मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हैं? मैंने दीक्षा ले ली और गलत ले ली मैंने दीक्षा।